काफी वादे छोटे छोटे पूरे गए, बड़े 2 वादे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा मकसद था कि लेडीज को फ्री ट्रांसपोर्टेशन देना, वो हमने पहले 3-4 महीने में ही कर दी थी। दरबार मूव की बात हमने 1 साल में पूरी कर दी। मुझे एक बताइए, T20 मैच तो है नहीं, ये 50 ओवर का मैच है, 5 सालों की हुकूमत है। 1 सालों में जो हम काम करेंगे आपके तक रिपोर्ट दे रहे हैं। 4.5 साल के बाद हम आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड देंगे। पर इन बीजेपी के लोगों से पूछो, इन्होंने 10 सालों में क्या किया? जम्मू को पीछे किया, व्यापार खत्म किया। आज आपने खुद नहीं देखा कि जम्मू के लोग कितने खुश है, व्यापारी कितने खुश है। रघुनाथ बाजार में आज फिर खुशी आ गई कि यहाँ लोग आएंगे, गरीब लोग खुश है, यहाँ के सब्जी वाले खुश है, ऑटो वालों के मैं देख रहा था कितनी खुशी है, होटल इंडस्ट्री को कितना फायदा है। पर इन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान की सियासत की, बेचने की सियासत की, कभी डेवलपमेंट का काम है। आज मजा आता कि इनके बीजेपी के एमएलए भी आ जाते वेलकम करने उमर अब्दुल्ला साहब का। काम लेना हो तो चैम्बर में पहुंच जाते छुपके, और शाम को हमें बोलते कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए, और सामने नहीं बोलते। हमने अपने कोई वादे पूरे किए नहीं किए, वो हमने अपने लोगों को जवाब देना है। इन्होंने जो बात की थी कि इलेक्शन के बाद हमें राज्य का दर्जा दिया जाएगा, कहाँ राज्य का दर्जा दिया अभी तक? मुझे बताया ना, इनकी कन्नी और कथनी में फर्क है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड्स में बोला था कि इलेक्शन के बाद हम राज्य वापस करेंगे। फिर गृह मंत्री साहब इधर आए, उन्होंने बोला। तो मुझे लगता है कि कन्नी कथनी में फर्क है। और इनके जो 28 एमएलए है, वो जम्मू के लोगों के हित की बात करना ही नहीं चाहते। असेंबली में ये शगुन बिहार जी ने शायद ये स्टेटमेंट बोली थी असेंबली में। शायद उनको ये बात बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप ऑनरेबल एमएलए हैं। जब आप एमएलए बन जाते हैं तो आपके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, आप उन लोगों के अवाम के एमएलए हैं, लाख वोटर के एमएलए जितने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट होते हैं। और मुझे लगता है वो घबरा क्यों गई है इतनी ज्यादा? क्यों राज्यसभा में सजाद किचलू साहब चले गए हैं, राज्यसभा में सजाद किचलू साहब चले गए, वो घबरा गई। यार, एक एमएलए के पास पूरा प्रोटोकॉल है, उसकी सैलरी है, उसके बाद पूरे पर्क्स है, उसके बाद डेवलपमेंट के फंड्स है, तो वो क्यों बोलती है कि सेंटर में हुकूमत इनकी है? तो मुझे लगता है कि कन्नी और कथनी में बात है। शगुन बिहार जी को भी मैं बोलना चाहूंगा कि सोच समझ के बोला करें। आप अभी नौजवान हैं, सिंपैथी वोट पे आप एमएलए बने हैं, पर थोड़ा सोच समझ के बोले, क्योंकि गलत स्टेटमेंट देने से आपको नुकसान है और आपकी पार्टी को नुकसान है। आप एमएलए है ना, एमएलए किसी और पार्टी का होता है। जैसे मैं इलेक्शन हारा हूं, मैं बोल सकता हूँ कि वहां पे कुछ अलग हो रहा है, मेरे कहने पे काम नहीं हो रहा। मैं तो तब भी नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो हमारे लोगों के मुकद्दर में लिखा है हम उनका काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे जितना हमसे होगा। पर ये तो अपनी कन्नी और कथनी से झूठ बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज 28 के 28 एमएलए को ये वेलकम स्टेप करना चाहिए था। शायद मेरा इंटरव्यू सुनने के बाद फेसबुक में शुक्रिया अदा करें उमर साहब का, लगता नहीं है मुझे, पर करना चाहिए। मैं इनको एक हिंट दे रहा हूँ कि कर देना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों को फायदा हो तो इनको भी अब जम्मू के लोगों के लिए हित में बात करनी चाहिए। अगर ये नहीं शुक्रिया अदा करेंगे ना, तो मतलब जम्मू के लोगों के खिलाफ है। देखिए, जिस तरह से एक डिमांड वो चैम्बर की भी थी, जम्मू के लोगों की भी थी कि दरबार मूव होना चाहिए, जिसकी वजह से ना सिर्फ बिजनेस जो हैं वो रिवाइव होंगे, ना सिर्फ जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कहीं रेंट पे दिया जाएगा, बल्कि टूरिज्म सेक्टर के और बहुत सारे जैसे ट्रांसपोर्ट है उनको भी बेनिफिट होगा। जो बिजनेसमैन हैं, जो बाज़ारों में जिस तरह से रौनक बढ़ेगी, उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। आज जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला जो है कैबिनेट ने लिया था और हमारी डिमांड को मान करके लिया था, हम उमर अब्दुल्ला सरकार का हम धन्यवाद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। उनके बाद जिस तरह से हम लोग बाज़ारों में निकले, तो एक रिसेप्शन जो है, एक ज़बरदस्त रिसेप्शन जो है, क्योंकि एक खुशी की लहर जो है बिजनेसमैन में, एटलीस्ट बिजनेसमैन में खुशी की लहर है। और आपने देखा परिणाम कि भाई किस तरह से हर तरफ हार भी डाले जा रहे थे, चुन्नियाँ भी डाली जा रही थी, शाल भी डाले जा रहे थे। तो एक खुशी की लहर जो है वो जम्मू के व्यापारियों के बीच में भी है, टूरिज्म सेक्टर में भी है, ट्रांसपोर्टर्स को भी है और होटल इंडस्ट्री को भी है। और यहाँ की जनता यही चाहती है कि ये प्रथा जो है ये कंटिन्यू रहे। धन्यवाद। लिए जो 5 साल से हमारा मंदे का दौर चल रहा था, आज खुल गया है। हमारा जम्मू का बिजनेस 40% ग्रो करेगा। ये आज बहुत खुशी का दिन है और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये डिसीजन लिया। आज मेरे एम्प्लॉइज़, दरबार मूव के एम्प्लॉइज़ और दरबार मूव जो हमारी पावन धरती जम्मू में आ रहे हैं, मंदिरों के शहर में जो दरबार खुल रहे हैं, सबका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। वासियों का जो ग्रोथ है 40% ग्रो करेगा बिजनेस में। अगर वो 10 रुपये कमाते थे या 100 रुपये कमाते थे, आज वो 200-250 रुपये कमाएंगे। चाहे हमारा
मिस्त्री तकबा हो, ये पिट्ठू हो, किराएदारों जिन्होंने मकान किराए पे देने हैं, चाहे दुकानदार हो, सबका फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस जो 5 साल से मंदे में चल रहा है वो भी ग्रो करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा फायदा है दरबार में। पॉलिटिशियंस का काम है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये हमारे जम्मू का बिजनेस का के लिए हमने ये वेलकम किया है, मैं उसी के लिए बात करूँगा। मैं राजन दत्ता, सोशल एक्टिविटीज़, उनके लिए तो आया नहीं हूँ, ना मेरे को उनको कोई विश करनी है। मैं एक आम लोगों के लिए आया हूँ, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए आया हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी, अपने जम्मू के शहर के लोगों के लिए आया हूँ। उनकी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ दरबार मूव, दरबार एम्प्लॉइज़ को।